हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर फैमिली गुरु। और आज का टॉपिक है कि आप एक पत्नी हो और आपके हस्बैंड मतलब आपके पति अच्छे से बात नहीं करते हैं आपसे। चिड़चिड़ा के बात करेंगे या तो एकदम करके इस तरह बात करेंगे, ठीक है? डांट के बात करेंगे, गाली वाली दे देते हैं या अपने दोस्तों के सामने मजाक उड़ा देंगे। नॉर्मली मजाक चलता है, लेकिन वो ऐसा मजाक मान लो करते हैं कि चार लोग के सामने एकदम कि चुभ जाए, ठीक है? कुछ इस कदर वो बात करते हैं या ऐसा टोंट मारते हैं आपको पर्सनली भी कि आप एकदम आपका दिल टूट जाता है। मतलब बात करने का तरीका नहीं है आपके हस्बैंड को, ठीक है? अब वो नेचुरली है या जानबूझ के आपसे इरिटेट होके बात कर रहे हैं या कुछ सच में आपकी गलती हो, उस वजह से हो सकता है रिएक्शन के तौर पे वो चिड़चिड़ा के बात करते होंगे। यही सब बात करेंगे आगे। रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखिएगा और एक और रिक्वेस्ट है, अभी लाइक मार दीजिए इस वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान 100% अच्छे से तो हर समय बात नहीं कर सकता है, समझिए, ठीक है? ये नहीं कि आपका हस्बैंड है तो हमेशा ऐसे बात करेगा, हेलो, डियर, हेलो, डार्लिंग, मान लो आपका नाम शालिनी है, हेलो शालिनी या प्रिया नाम है, यार सुनो ना प्रिया, आई लव यू, इस टाइप का हमेशा तो कोई बात नहीं करता है, आप भी नहीं करती होगी, ठीक है? कहीं न कहीं एकाध परसेंट तो ऐसे होगा ही। अरे यार, अरे छोड़ो ना, आप समझ रहे हो? तो इतना तो देखो आप भी चिढ़ती होगी हल्का, कभी परफेक्ट होके बात ही नहीं कर सकता। इवन दोस्त यार में भी भाई कैसे बात करता है, अरे चल चल इस टाइप का बात करते हैं। दोस्त लोग में ऐसे थोड़ी बात होता है, यार सुनो ना यार, आओगे मेरे रूम में यार, कुछ काम था, अच्छा अच्छा अच्छा, खाना खा लिए, अच्छा, इस टाइप का कौन दोस्त बात करता है? तो अगर रिलेशनशिप में मतलब पति पत्नी के बीच में अगर दोस्ती है, जो होना जरूरी होता है, ठीक है? अगर दोस्ती है तो थोड़ा चिढ़ के इरिटेशन तो ये कॉमन है भाई। मैं भी शादीशुदा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ये कॉमन है। मेरे कई दोस्त शादीशुदा है भाई, मैं लोगों से बात करते रहता हूँ, ठीक है? मैं देखा हूँ भाई, अगर दोस्ती है, अगर सीरियस रिलेशनशिप करोगे पति पत्नी में, तब तो भाई टूट ही जाएगा। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी जरूरी है। हल्का सा मान लो पत्नी चिढ़ के बात की या पति चिढ़ के बात किया, हल्का सा तो चलता है उतना। हमेशा 100% अच्छे से कोई बात नहीं कर सकता है, ठीक है? तो अगर आपके पति थोड़ा सा चिड़चिड़ा के बात कर रहे हैं तो उतना टॉलरेट कर लो। अगर हल्का इतना चलता है, रिश्ता चलाना फिर आसान नहीं होगा आपके लिए। हमेशा सब चीज में परफेक्शन खोजोगी, नहीं होगा। आप भी कभी कभी इरिटेट होती होगी और पति का भी कर्तव्य बनता है कि आपको टॉलरेट करे, ठीक है? ये मैंने बात किया कि हल्का सा अगर उसको बात करने में थोड़ा वो हो रहा है, कभी कभी चिढ़ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, उतना चलता है। लेकिन उसका अगर हर समय का नौटंकी है, एकदम डांट के बात करेगा, क्या है, गाली वाली दे रहा है, आपको तो गाली दे रहा है, आपके मम्मी पापा को दे रहा है, आपके पूरे खानदान को वो गाली दे रहा है, ठीक है? मतलब दिन भर, मतलब 24 घंटा आपके साथ है। ऑफिस ऑफिस भी जाता होगा, मान लो उधर से भी कॉल किया, "हाँ, क्या है, अरे ठीक है ना, बार बार कॉल क्यों करती है?" ये डेली का अगर है और सच में, अब देखो आप भी कोई बेवकूफ तो हो नहीं, इंसान हो, आपको ही समझ में आ जाता है कि मेरा पति किस इंटेंशन से बात कर रहा है। थोड़ा मोड़ा चलता है, लेकिन अगर एकदम दिल दुखा रहा है डेली, फिर क्या करना है, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा मोड़ा चिड़चिड़ापन और हल्का सा चलता है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो क्या करना है, यही मैं आपको टिप्स दूंगा। सबसे पहले साइकोलॉजी समझते हैं, क्या साइकोलॉजी हो सकता है, पति इस तरह आपका आपका क्यों बात कर रहा है? पहला रीजन ये हो सकता है कि उसका नेचर ही है इसी तरह सबसे बात करता है। अगर उसके नेचर में अगर है चिड़चिड़ा के बात करना, गाली गलौज दे के बात करना या गुस्सा आ जाना, तो वो सबके साथ करेगा। अपने मम्मी पापा के साथ भी करेगा, हो सकता है अपने कलीग्स के साथ करता होगा। उसका नेचर ये है खड़ूस की तरह बात करना है, तो वही चीज आपसे कर रहा है, ठीक है? पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो सबसे ठीक बात करता है, लेकिन वो आपको लूज़र समझता है, वो आपको कुछ समझता ही नहीं है। मान लो आप गरीब घर से आई होगी या आप करियर वाइज़ उतनी कुछ अच्छी नहीं होगी, तो पति आपको लल्लू समझ रहा है। इस वजह से चढ़ा रहता है, ढंग से आपसे बात नहीं करता है। ठीक है? उसको लगता है क्या ये बीवी है भाई, क्या ही उखाड़ लेगी, मैं ही तो कमा के खिलाता हूँ। आप समझ रहे हो? इस वजह से मान लो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। तो इसमें नेचुरली तो बोलेंगे नहीं, यहाँ तो इंटेंशनली फिर बात आएगी कि वो इंटेंशन से आपको उस तरह बात करता है। ये दूसरा रीज़न बोला। ठीक है? मतलब पहला रीज़न बोल दिया कि उसका नेचर ही ऐसा है। दूसरा बोला इंटेंशनली वो आपको कम समझ के चढ़ा रहता है। तीसरा रीज़न ये है कि हो सकता है सच में आपकी भी गलती होगी। आप ढंग से हो सकता है बात नहीं करती होगी या पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया है और लगातार किया है जो पति का मन खट्टा हो गया है। पति आपसे अब बोर हो गया है, मतलब उसको अब आप पे ट्रस्ट नहीं, उसको कहीं न कहीं आप कुछ चुभा दिए हो। मतलब तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप कुछ गलती की होगी या आप गलती करती होगी, आप मानती नहीं होगी, जिस वजह से पति पूरा इरिटेट हो जाता है, उसको बोझ टाइप का लगने लगी हो, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा आर्गुमेंट को इतना बड़ा आर्गुमेंट आप बना देती हो, ठीक है? तीसरा रीज़न मैंने ये बोला, ठीक है? तो मेनली 3 रीज़न है, ठीक है? अब कोई भी रीज़न से वो आपसे बेकार तरीके से बात कर रहा है, ठीक है? कोई भी रीज़न हो।
चाहे आपकी गलती हो, चाहे पति का नेचर ही ऐसा है, चाहे पति आपको कम समझता है, कम आँकता है, उस वजह से आपको लूज़र समझ के सीना तान के बात करता है, आपके खानदान को गाली देता है। वो ये सोचता है कि इसके माँ-बाप को गाली दे दूँगा, क्या ही उखाड़ लेगी, थोड़ी भाई मायके चल जाएगी अपने, इसकी औकात क्या है? अगर इस टाइप का वो लेता है, कोई भी रीज़न हो, सबके लिए मिला-जुला के मैं टिप्स दे रहा हूँ, सुनिए क्या करना है। सबसे पहले आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपका अगर दिल दुखा है, तो जो दिल दुखाया है उससे क्लियर कट बात कीजिए। बैठा के समझाओ, नॉर्मली समझाइए, पोलाइट हो के, ये नहीं कि आप भी पूरा हाइपर में हमेशा एकदम नाक मुँह फुला के एकदम बात करो, ठीक है? फिर तो आर्गुमेंट होगी। उसको बैठा के समझाओ कि देखिए, आप मेरे हस्बैंड हो, ठीक है? मेरा कर्तव्य बनता है आपका सेवा करना, जो भी है सब मैं करूँगी, मैं बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। जितना मेरा औकात है उतना मैं आपको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? लेकिन आपकी कुछ बातें, आपका बात करने का तरीका मेरे को पसंद नहीं आता है। क्लियर बैठा के समझाइए, ठीक है? बिना एटीट्यूड का पहले समझाओ, ये नहीं कि आप एकदम वो हो गई। अगर वो समझता है, तो ठीक है, आपका सॉल्व सॉल्व वहीं हो गया। क्योंकि कभी-कभी पति लोग को समझ में नहीं आता है, वो यहाँ-यहाँ करके बात करते हैं, उनको लगता है पत्नी है, झेल ही लेती होगी, कभी तो कंप्लेन की नहीं। तो उनको रियलाइज़ करवाओ, समझा के, आप उनको बैठा के समझाओ कि ये आप थोड़ा चेंज करो, मुझे पसंद नहीं। फिर उनको थोड़ा बताओ कि आपने लास्ट बार ये बोला था, 10 दिन पहले ये बोला था, आप मेरे पापा के बारे में ऐसे बोल दिए, मुझे भी यार मम्मी के सामने आप डाँट दिए कि साला दाल में नमक नहीं है। आप नॉर्मली भी बोल सकते थे, दाल में नमक नहीं है। गुस्सा आ गए एकदम कि खाना-वाना बनाने नहीं आता, शादी किस लिए की? पति अगर सही रहेगा, दिल का अच्छा रहेगा, तो समझेगा। लेकिन मान लो कि थोड़ा-सा भी आप समझाए और पति एकदम वहीं आग बबूला हो गया, एकदम गुस्सा आ गया, "अरे चल निकल बाहर, ये मेरे को समझा" तब यहाँ बनता है कि थोड़ा आप चढ़ के फिर आपको बात करना होगा, क्योंकि ज़्यादा सीधी-सादी रहोगे फिर दिक्कत है। फिर थोड़ा आपको चढ़ के समझाना होगा कि क्या है, हद है यार, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? हाँ? और बार-बार क्या ये डिवोर्स का धमकी दे रहे हो? मेरे को भी ले लेना है डिवोर्स, मैं भी ले लूँगी डिवोर्स, इतना नहीं टॉलरेट करूँगी मैं, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला पोलाइट होके समझाइए, कुछ दिन देखो। ये नहीं कि एक ही मिनट में पोलाइट होके समझा, आप फट से हाइपर हो गए। पहले 10 दिन, 12 दिन थोड़ा समझाते रहो उसको, नॉर्मली, बीच-बीच में समझाओ या महीने भर खींचो पोलाइट होके। जब देखो साला सुधर नहीं रहा है, फिर भाई सुना दो, ठीक है? कभी-कभी आर्गुमेंट भी चढ़ के करना ज़रूरी होता है। इतना सीधी-सादी मत बनो, ऐसे भी भारतीय महिलाएँ बहुत झेल रही है भारत में। तो थोड़ा तब जाके पति की हो सकती है फट जाए, ठीक है? तब जाके उसका भाई पिछवाड़ा हो सकता है, फट जाए तो वो उसको लगा अरे बाप रे! यार पत्नी ने तो आवाज़ उठा दी। हो सकता है सास-वास भी इन्वॉल्व हो जाए आपका। ठीक है? तो ये नहीं बोल रहा हूँ सास-ससुर का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आपको टॉपिक है सिर्फ़ पति से प्रॉब्लम है ना? सास-ससुर का अलग टॉपिक मैं बनाया हूँ, आगे भी बनाऊँगा, ठीक है? अभी पति का सिर्फ़ पति के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। क्योंकि सास-ससुर से आप आर्गुमेंट करने लगोगी तब तो आप खुद विलेन लगने लगोगी, ठीक है? पति नहीं समझेगा तब थोड़ा चढ़ के बोलो कि ये नहीं है, मैं इतना टॉलरेट नहीं करूँगी, ठीक है? समझ रहे हो? अब इससे भी अगर बात नहीं बने, तब फिर क्या करो? थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगो, साइलेंट ट्रीटमेंट। जैसे कि खाना बना के रख दो, थोड़ा-सा बोल दो खाना बन गया चाहिए, वो हाँ करे चुपचाप दे दो, चेहरा थोड़ा डाउन करके मुँह फुला के, ठीक है? फ़र्क पड़ता है उससे भी। थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दो, क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट में अगर आप एकदम खाना-वाना बनाना छोड़ दोगे ना, तो फिर आप ही विलेन लगोगे। आप एक पत्नी का कर्तव्य तो निभाओगी ना, ठीक है? जैसे बहुत हैं मतलब कुछ जो भी मेरा एक और चैनल है ऑस्कर लव गुरु, ठीक है? ये तो अभी नया-नया चैनल है। उस चैनल के थ्रू मेरे से कई लोग बात करते हैं, कई लोगों को मैं काउंसलिंग देता हूँ। तो वहाँ भी महिलाएँ मेरे से जुड़ी हैं। वो लोग क्या करती है साइलेंट ट्रीटमेंट में खाना बनाना छोड़ देती है, कपड़े धोने छोड़ देती है। वो गलत है। वो तो फिर आप खुद को नेगेटिव दिखा रही हो। साइलेंट ट्रीटमेंट में आ जाओ। तीसरा टिप्स ये दे रहा हूँ। पहला टिप्स तो दिया पोलाइट होके समझाइए, दूसरा टिप्स दे रहा हूँ थोड़ा चढ़ के समझाओ, आर्गुमेंट करो लॉजिकल आर्गुमेंट। तीसरा मैंने बोला कि साइलेंट ट्रीटमेंट दो। क्या पता पति थोड़ा रियलाइज़ करने लगे कि यार नाराज़ लग रही है यार, पहले से या पहले तो हँस खेल के बात करती थी, पहले लड़ाई भी करती थी, अभी तो एकदम चुप हो गई। पति अगर सही रहेगा, हो सकता है आपकी खामोशी से वो सुधर जाए। चुपचाप खाना बना के छोड़ दो, काम भर का बात करो, क्योंकि कंप्लीटली ऐसा हो नहीं सकता है कि एकदम मतलब बात ही करना बंद कर दो कि एक ही कमरे में रहती हो, एक ही घर में रहती हो, ठीक है? अगर सुधरा तो ठीक है। चौथा टिप्स ये है कि फिर फैमिली को इन्वॉल्व कर दो। अगर पति नहीं समझा, पति गाली दे रहा है, मार भी रहा है मान लो, ठीक है? नहीं सुधर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट से भी नहीं सुधर रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट कर रही हो तो पति और उल्टा बोल रहा है, "कहाँ चुप है? चुप क्यों रहती है? बढ़िया है, हैं? बात नहीं करती, ये नहीं करती है।" और साइलेंट ट्रीटमेंट में मान लो कि ज़बरदस्ती आपसे फिज़िकल हो रहा है, ये हो रहा है, तो कहाँ से साइलेंट ट्रीटमेंट हो पाएगा, ठीक है? तब जाके फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, अपने मम्मी-पापा को बुलाइए, ठीक है? या तो मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ या कॉल पे थोड़ा कॉन्फ्रेंस कॉल लो या मतलब कुछ भी करके फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, फैमिली मीटिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपको भी फिर ब्लेम नहीं ना दिया जाएगा कि देखो मेरी पत्नी डायरेक्ट फैमिली को बुला लेती है, क्योंकि आपने पहले समझाया पति को, अब नहीं समझा तब जाके अब औरत क्या करेगी? अपने मम्मी-पापा को बुलाएगी या भाई-भाई को इन्वॉल्व करेगी। फैमिली मीटिंग से हो सकता है थोड़ा ठीक हो जाए, बहुत लोग का ठीक होता है।
जैसे आपके मम्मी-पापा बैठे हैं, फिर आपका हस्बैंड हुआ वहाँ, फिर आपके सास-ससुर हुए हैं, आप हुई, फिर वहाँ एक कुछ तैयार करो पॉइंट कि ऐसे-ऐसे हम लोग बात करेंगे, चिड़चिड़ाएँगे नहीं, ये होगा, प्रॉब्लम बताइए। क्योंकि वो लोग बड़े-बुजुर्ग हैं, ठीक है? हम लोग से और आपसे ज़्यादा ही जानकारी उनको है, तजुर्बा भी ज़्यादा होगा, तो वो आप लोग को अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक? फैमिली डिस्कशन होने के बाद भी, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी अगर आपका पति एकदम सुधरा ही नहीं और गड़बड़ हो गया, दारू पी-पी के आ रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, ठीक है? चिड़चिड़ा के और बात कर रहा है, तब एक और टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा कितना टिप्स दे रहा है। अब है टिप्स तो मैं दे रहा हूँ। तब मैं आपको वो करूँगा ये सलाह दूँगा कि नाराज़ होके फिर मायके चली जाओ। ठीक है? फैमिली इन्वॉल्व कर दी, उसके बाद भी नहीं सुधरा, नाराज़ होके मायके चली जाओ। रहो 2-3 महीना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पति का भी कॉल आया तो काम भर का बात हाँ, बोलो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, पति भी हो सकता है सुधर जाए, क्योंकि घर में सास-ससुर को फिर खाना-वाना ढंग से मिलेगा नहीं, सेवा-सत्कार कुछ मिलेगा नहीं, जूठा बर्तन उसी तरह जूठा ही रहेगा। तो हो सकता है आपके सास-ससुर भी आपको थोड़े-मोड़े हल्के समझे होंगे, हल्के में लिए होंगे, तब जाके वो अपने बेटे को भी डाँटेंगे, कि तू ऐसे किया तभी बहू नाराज़ होके चली गई, ये वो दिस दैट, ठीक है? यहाँ लेकिन एक प्रॉब्लम होगा बहुत सी महिलाओं को। बहुत सी महिलाओं का क्या है कि वो अपने पति पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप नाराज़ होके हो सकता है मायके चली जाओ, तो हो सकता है आपका खर्चा-पानी जो पति से मिलता था वो हो सकता है ना मिले। अब कितना आपके माँ-बाप भी आपको बैठ के खिलाएँगे? 2-3 महीने मान लो रहोगी नाराज़ होके या तब तक रहोगी जब तक पति सुधरेगा नहीं या पति ना मनाने आए, तो कब तक? तो वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ झेलना होगा। खुद की नौकरी यार बहुत सी महिलाओं को होता नहीं है, खुद का नौकरी है, खुद का है, सब कुछ पैसे-वैसे की दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। अगर आपके माँ-बाप भी आपको खर्चा-वर्चा कर देंगे कि आओ बेटी कोई दिक्कत नहीं, पति खटिया है, कोई दिक्कत नहीं, आज 6 महीने के लिए भी तू आ जा। आपके माँ-बाप बैठा के आपको खिलाएँगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बच्चे-वच्चे अगर हैं, तो बच्चे को भी ले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या पति बोलेगा तू जा रही है अकेले जा, ये बच्चा मेरे पास रख दे, तो बच्चे को भी छोड़ दो। पति अब थोड़ी मार देगा उस बच्चे को, कितना भी ये बाप है, अपने औकात के हिसाब से बच्चे को सँभालेगा। अब पति भी इरिटेट हो जाएगा, देखेगा बच्चे को सँभालना आसान नहीं है, ये दिन भर रोते रहता है, रोती रहती है, या इसके नखरे हैं, तब हो सकता है आपको मिस करेगा। मतलब कहने का मतलब है पिछवाड़ा फटना चाहिए पति का, तब जाके वो सुधरेगा, ठीक है? अब मायके आप चली गई, लेकिन मान लो कि पति सुधरा ही नहीं, पति बुला ही नहीं रहा है, पति की फटी ही नहीं, पति आज भी वही है, तो फिर यहाँ क्या करोगी? हैं? आप मान लो कि आप खुद आ जाओगी वापस ससुराल, तो आपकी इज़्ज़त डाउन हो जाएगी। तो फिर वहाँ पे आपको कंटिन्यू अपने आपके मायके में रहना है, क्योंकि आपकी कोई गलती है नहीं, ठीक है? आपकी कोई गलती नहीं है, पूरा पति का ही गलती था, मारता था, डाँटता था, उल्टा-सीधा बात करता था, गाली देता था, सबके सामने आपको बेइज़्ज़त करता था, ठीक है? तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप तब तक मायके में रहो जब तक पति आपको बुलाता नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कुछ महिलाएँ बोलेगी, "हैं, इस तरह तो घर टूट जाएगा।" तो आपका घर टेक्निकली जुड़ा ही कब था? पति ही ढंग से बात नहीं कर रहा है, आप खुश ही नहीं थी, इतने दिन से तो थी पति के साथ, कहाँ खुश थी? खुश नहीं थी तभी तो मायके जा रही हो ना, इतना आप मायके जाने से पहले जो-जो टिप्स दिया वो काम नहीं किया, तभी तो मायके आपको जाना पड़ रहा है। तो वापस आप जाओगी तो पति जब आपको मिस ही नहीं कर रहा है, वो सुधरा ही नहीं है, फिर क्या जाके करोगी? तो रहिए मायके, ठीक है? अब एक और चीज़ है, मान लो मायके में भी हो और पति आपका बुराई कर रहा है इधर-उधर और गाली दे रहा है कॉल पे, तब समझ लो वो समझेगा नहीं, ठीक है? फिर यहाँ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इतना ही मैं टिप्स दे सकता हूँ, समझिए? अब पति घटिया है तभी तो इतना 5वाँ-6ठा टिप्स तक भी नहीं सुधरा। फिर मैं यहाँ बोलूँगा कि फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हो, ठीक है? अब यहाँ डिपेंड करता है आपका भी टॉलरेशन पावर कितना है। बहुत महिलाएँ होती है जो पतियों को झेल लेती है, कितना भी टॉक्सिक होता है झेल लेती है। अब सबका अपना स्टैमिना है, सबकी अपनी मजबूरी है, ठीक है? अब बहुत सारी औरतों को पसंद नहीं आएगा अगर मैं बोलूँगा डिवोर्स फाइल करो, ठीक है? उनको लगेगा घर तोड़ रहा है, तो भाई ज़बरदस्त फिर रहो मायके में। घर अगर नहीं टूटना चाहती हो, घिंच-घिंच के घुटन वाली ज़िंदगी अगर आपको पसंद है, तो फिर ससुराल भी आ सकती हो। पति जैसा कर रहा है उस तरह झेलो आप फिर, ठीक है? अगर सच में महा टॉक्सिक है, पति का जुबान ही घटिया है और वो कभी सुधरेगा नहीं, तो इससे अच्छा आदमी भाई बिना पति का रहे। समझ रही हो? ठोकिए, डिवोर्स ठोकिए, क्या कर सकती हो? लेकिन अधिकतर केस में क्या होगा, ये तीसरा-चौथा टिप्स ही आप फॉलो करोगे ना, अधिकतर लोग के पति सुधर जाएँगे। बहुत कमीना पति रहा तब जाके कुछ भी करो तो नहीं सुधरेगा। नहीं तो इतना कोई उतना वो तोप नहीं होता है, इतना स्ट्रॉन्ग किसी का हस्बैंड नहीं होता है कि तीसरा-चौथा टिप्स तक नहीं सुधरे। महा घटिया है अगर फुल नार्सिसिस्ट टाइप का एकदम इगोइस्टिक है, महा कमीना टाइप का, तब हो सकता है भाई वो नहीं सुधरेगा। तो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहोगे? डिवोर्स फाइल कीजिए। स्टार्टिंग के कुछ महीने, कुछ साल आपको दिक्कत होगा, फैमिली सपोर्ट लीजिए, सब होता है। ठीक है? डिवोर्स के बाद ही महिलाएँ खुश होती है। लेकिन तब डिवोर्स लेना जब पति आपको मारता है, दारू पी-पी के वो कर रहा है, कभी सुधरेगा नहीं, पैसा-वैसा कुछ नहीं देता है। ₹500 माँगती हो, वो 500 देता तो है लेकिन 500 गाली देने के बाद, समझिए?
इससे अच्छा आदमी भाई बाल-बच्चे के साथ, बिना पति के साथ रहे। कई महिलाएँ ये लाइफ़ एन्जॉय भी कर रही है। सही बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे एन्जॉयमेंट थोड़ी होता है। तो भाई एक टॉक्सिक हस्बैंड को झेलने से तो अच्छा ही होता है बिना हस्बैंड का रहना, ठीक है? तो टॉक्सिक हस्बैंड के साथ रहने से ज़्यादा बिना घटिया पति के रहने को एन्जॉयमेंट ही बोलेंगे, ठीक है? तो यही है सारा टिप्स। बाकी बस यही बोलूँगा जाते-जाते कि अगर आपका पति घटिया है ना, अगर आपका पति ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो कोशिश करो कि आपकी गलती ना रहे रिलेशनशिप में। होता क्या है, पति भी घटिया है, तो पत्नी भी घटिया होने लगती है। पत्नी फिर इल ट्रीटमेंट देने लगती है। पति थोड़ा चिढ़ के बात किया तो दाल में नमक नहीं, या चावल गला देती है। रोटी बनाएगी तो जला देती है, कपड़े धोएगी तो फाड़ देती है। समझिए? ये हुआ, फिर आप विलेन बन रही हो। तो वो भी नहीं होना। आप ब्लेम सामने वाले को कैसे दोगे जब आप खुद गलती कर रही हो? ठीक है? हस्बैंड भी तो कैसे रियलाइज़ करेगा? हस्बैंड को भी तो गिल्ट, अगर हस्बैंड को भी गिल्ट में डालना चाह रही हो, तो आप सही होनी ज़रूरी है। आपका सही होना ज़रूरी है। मैं झेलने नहीं बोल रहा हूँ, चमचागिरी करने नहीं बोल रहा हूँ, चाटने नहीं बोल रहा हूँ पति का कि ठीक है यार, तुम कमा के बस खिलाते रहो, मैं सारे टेंट्रम्स तुम्हारी झेल लूँगी, सारे नखरे तुम्हारे, तुम जितना घटिया बात करो, मारो-पीटो, मैं झेल लूँगी। वो भी करने नहीं बोल रहा हूँ। अब आप पे है, क्या है टॉलरेशन पावर, कितना है? या आप सच्चाई अपना लियोगे, छोड़ना। हस्बैंड दिल का अच्छा है, भले इसका जुबान खराब है। ये भी होता है कि हस्बैंड लोग कुछ-कुछ होते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। आप पे सब खर्चा-वर्चा करेंगे आपको, लेकिन भाई उसका जुबान बहुत घटिया है। तो यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। टिप्स तो मैंने दे दिया, बाकी आप पे मैं छोड़ रहा हूँ क्या करना है। यहाँ एक और टिप्स मैं आप लोग को देना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप घर पे थोड़े-मोड़े पैसे अगर लाओगी कहीं से भी, मान लो आप जॉब करती हो, या सोशल मीडिया में ही आप भाई यूट्यूबर हो, या मान लो इंस्टाग्राम से आपके अच्छे खासे अर्निंग होते हैं, मान लो कोई कुकिंग चैनल आपका है, या बाहर जाके कमाती हो, तो पति भी थोड़ा जो है ना, आपकी कद्र करेगा। हो सकता है ढंग से बात करे। मैंने देखा है, बहुत सारी महिलाएँ बाहर काम करना स्टार्ट करती है, तो पति इज़्ज़त देना स्टार्ट कर दिया। ये देखा हूँ बहुत लोग के साथ। आप मान लो घर पे हमेशा रहती हो, ठीक है? तो पति उस वजह से भी आया-वाया करके बात कर रहा है, लूज़र समझ रहा है। तो कोशिश करो कि घर में आप कुछ पैसे लाओ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़, नौकरी-चाकरी भी नहीं है। मान लो आप अ, मान लो उतनी पढ़ी-लिखी नहीं हो, तो जितना पढ़ी-लिखी हो, भाई उस क्लास तक भाई बच्चों को पढ़ाओ। 12th तक पढ़ी हो, मतलब 8 क्लास तक पढ़ा ही सकती हो। ग्रेजुएट हो तो 12th तक या 10th तक पढ़ा सकती हो। पीएचडी की हुई हो, भाई कहीं भी अप्लाई कर सकती हो आप। एमए की हुई हो, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप समझ रहे हो? मैंने देखा घर से जो बाहर निकलती है, या कहीं न कहीं घर में भी बैठ के अगर कमा रही है, तो पति इज़्ज़त देता है। पति भी थोड़ा बोलने से पहले 4 बार सोचता है। ठीक है? तो ये भी एक तरह का टिप्स है। करियर वाइज़ थोड़ा अपने आप को अच्छा करो। सोशल मीडिया में भी थोड़ा एक्टिव रहिए। ठीक है? इंस्टाग्राम में फ़ोटो-वोटो जैसे बहुत सारी महिलाएँ डालती है, तो पति भी थोड़ा सोचता है, यार मेरी बीवी यार रील बनाई है यार, 4 लौंडों ने मैसेज की, वो कमेंट में तारीफ़ किया, अरे! मेरी बीवी तो यार घर में रहती है, लेकिन रील बनाती है, मैं तो कद्र नहीं करता था यार, रील में तो गज़ब हीरोइन लगती है यार ये तो। थोड़ा इज़्ज़त करेगा, ढंग से बात करेगा, अच्छे खासे फॉलोवर रहेंगे, रील-वूल बनाओगी तो थोड़ा उससे भी पति लोग इज़्ज़त करता है। चाहे कुछ भी, कितनी भी उम्र हो, आप 25 से 50 साल की महिला भी क्यों ना हो, रील बना सकती हो। हमेशा रील में नाच-गाना ही थोड़ी होता है। आप अच्छा टिप्स भी दे सकती हो, प्रेगनेंसी पे टिप्स दे सकती हो, या कुछ भी आप सोशल मीडिया में कर सकती हो। आपके फॉलोवर रहेंगे, 100 लोग आपको तारीफ़ करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो भाई पति भी भाई देखेगा। पति भी भाई आपकी इज़्ज़त करने लगेगा, जुबान उसका भी अच्छा हो जाएगा, डाँटेगा नहीं, मारेगा नहीं। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आने वाली बात नहीं है। जितना बोला सब साइकोलॉजी एकदम खतरनाक मैंने बोला, जो रियल है वही बोला, प्रैक्टिकल वे में बोला। एकदम इस चैनल को सपोर्ट करो, एकदम शेयर कीजिए, ठीक है? अ, मेरे अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहती हो, लव टिप्स लेना चाहती हो, सॉरी, मैरिज टिप्स या कोई भी लव टिप्स, या पति अच्छे से बात नहीं कर रहा है, कुछ भी हो, मैरिज प्रॉब्लम चल रही है, सास-ससुर का प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? पैसे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।